का स्वागत है आपका अपना मैथमेटिक्स एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं 10.2 का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके ये हैं और क्वेश्चन आपके समझ में भी आ गया होगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले एक वृत्त बनाना है। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर अपने को एक वृत्त बनाना है। वृत्त बनाने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने आपके सामने यहाँ पर वृत्त बनाया। ठीक है, ये एक वृत्त है। तो बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ पर अपने को क्या करना है, एक स्पर्श रेखा अपने को बनाना है और उसकी लंबाई है वो आपके सामने कितनी, 24 सेंटीमीटर है। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बना दी है। ठीक है, ये आपके सामने क्या है, स्पर्श रेखा है। अब इसमें बोला जा रहा है कि केंद्र, और यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये बिंदु Q है और यहाँ से मैंने आपके सामने स्पर्श बिंदु को, मैंने यहाँ पर मैंने आपके सामने कोई स्पर्श बिंदु है उसको मैंने आपके सामने नाम दे दिया है P। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो आपको दी जा रही है 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने लिखा 24 सेंटीमीटर और कि केंद्र से Q की दूरी, ये वृत्त का केंद्र है, ये तो है वृत्त का केंद्र। वृत्त के केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है। यहाँ से क्या करना है, इसको अपने को यहाँ से मिलाना है। यह है बिंदु Q से केंद्र की दूरी। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसको यहाँ से मिलाना। हम्म, अब ध्यान से सुनिए, ये मेरे को क्या यहाँ पर केंद्र है उसको मैंने आपके सामने नाम दिया। ठीक है, और मेरे को यह भी बोला जा रहा है कि केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है। केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मैंने लिखा 25 सेंटीमीटर। अब आप यह जानते हो कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ में 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर आपके सामने 90 डिग्री का कोण बनता है। तो वृत्त की त्रिज्या आपके सामने ये OP तो है, ये आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। वो कैसे ज्ञात करेंगे, मेरे पास में यहाँ पर एक त्रिभुज प्राप्त हुआ है POQ। POQ मेरे पास में एक त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास में 90 डिग्री की जो सामने की जो भुजा है वो मेरे पास में क्या होती है, वो मेरे पास में होती है कर्ण। 90 डिग्री के सामने की भुजा मेरे पास में कर्ण है और जिस न्यूनकोण का आप ले रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पर आपके जिस न्यूनकोण का आप ले रहे हो उसके सामने की भुजा मेरे पास में क्या होती है, लंब, और शेष भुजा मेरे पास में हो जाती है आधार। ये मेरे पास में क्या हो जाती है, आधार। आधार आप इसको भी ले सकते हो और लंब आप इसको भी ले सकते हो, आप इन, परंतु जो कर्ण है उसका इसमें विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। आप न्यूनकोण ये भी लेके इसको आप लंब बता सकते हो और ये आपके सामने बन जाएगा आधार। ठीक है, इस प्रकार से करें। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर त्रिभुज POQ में यहाँ पर मैंने लिखा है कि त्रिभुज, यहाँ पर लिखूंगा मेरे आप, यहाँ पर मेरे को दिया जा रहा है कि PQ तो मेरे पास में है 24 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास में OQ का मान मेरे पास में 25 सेंटीमीटर है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज POQ में इसमें मैंने क्या किए हैं कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। यहाँ लिखूंगा मैं आपके सामने पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय यह कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने कर्ण तो क्या है, कर्ण आपके सामने हो जाएगा OQ। यहाँ लिखूंगा
ओ क्यू का होल स्क्वायर बराबर में आधार मेरे पास में क्या है, आधार मेरे पास में पी ओ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पी ओ का होल स्क्वायर प्लस में लंब मेरे पास में क्या है, वो मेरे पास में है पी क्यू, यहाँ पर लिख देता हूँ पी क्यू का होल स्क्वायर, ये तो है। अब ओ क्यू का मान मेरे पास में कितना है, 25 सेंटीमीटर है, यहाँ लिख दूंगा मैं 25 का होल स्क्वायर बराबर में पीओ का मान मेरे को क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ लिखूंगा मैं आपके सामने पीओ का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर पी क्यू का मान आपके सामने 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 24 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 25 को जब यहाँ पर 25 का स्क्वायर 625 बराबर में पी ओ का होल स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर 576। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पीओ का मान निकालेंगे, यहाँ लिखूंगा पीओ का होल स्क्वायर बराबर में 625 माइनस का 576। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखूंगा पीओ का होल स्क्वायर बराबर में 625 में से क्या करेंगे, 625 में से अगर मैंने 576 अगर मैंने घटाया तो मेरे पास में प्राप्त हो जाएगा 49, ठीक है। अब मेरे पास में यहाँ पर मेरे पास में पी ओ, यहाँ पर मैंने क्या किया कि दोनों पक्षों का वर्गमूल करूंगा, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 49 का वर्गमूल, यही तो होगा। अब पीओ यहाँ पर 49 का वर्गमूल मेरे पास में कितना होता है, 7। अब ये आपके सामने पीओ क्या है, पीओ आपके सामने वर्त की त्रिज्या है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके सामने अतः वर्त की त्रिज्या वर्त की त्रिज्या पी ओ बराबर, वो आपके सामने कितनी आई, 7 सेंटीमीटर, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि यदि एक आकृति के अंदर, आपको ये दूसरा क्वेश्चन मिल रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि आकृति में देखना है 10.11 में, यदि टीपी और टीक्यू के अंदर ओ वाले वर्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो आपको कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री है, तो कोण पी टी क्यू। पहले तो आपको ये दो कोण दे रखा है ना, वो देखिए कहाँ कहाँ है। एक तो आपके सामने है कोण पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, एक तो इस वाले कोण की बात हो रही है, इसी की हो रही है। एक मान निकालना है पी टी क्यू, एक ये वाले त्रिभुज की बात नहीं, ये वाले कोण की बात हो रही है, पी टी और क्यू, इसी कोण की बात हो रही है। कहने का मतलब इसका मान तो मेरे को दे रखा है 110 डिग्री, और ये वाला मान मेरे को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब आप अच्छे से जानते हो कि वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ में वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। यहाँ पर भी वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, समकोण बनता है। दोबारा से बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपके सामने ओपी तो क्या है, वर्त की त्रिज्या है, और पीटी है ना, पीटी वो आपके सामने क्या है, वर्त की स्पर्श रेखा है। तो वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपके सामने लिख ही देता हूँ कि यहाँ पर लिखूंगा कि कोण पी ओ क्यू वो तो मेरे पास में है 110 डिग्री, पी ओ क्यू वो तो मेरे पास में कितना है, 110 डिग्री। ये क्वेश्चन में मेरे को यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि ओ पी टी, यहाँ लिखूंगा कोण ओ पी टी ये कितनी डिग्री का होगा, ये होगा आपके सामने 90 डिग्री का। क्यों होगा, यहाँ लिखूंगा मैं वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा और और स्पर्श रेखा, वर्त की स्पर्श रेखा, वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ में जो कोण बनता है वो यहाँ पर आपके सामने 90 डिग्री का बनता है। इसी प्रकार से ओ क्यू टी, यहाँ लिखूंगा कोण ओ क्यू टी बराबर मेरे पास में 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री कैसे हुआ, वर्त की त्रिज्या
और स्पर्श रेखा के साथ में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। अब आपके सामने यहाँ पर पी टी क्यू ओ, ये आपके सामने क्या है, एक चतुर्भुज है। यहाँ पर लिखूंगा कि पी टी क्यू ओ, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके सामने, दोबारा से लिखूंगा यहाँ पर पी टी क्यू ओ चतुर्भुज में। अब आप जानते हो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपके सामने कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि कोण पी ओ क्यू प्लस कोण ओ पी टी प्लस कोण ओ क्यू टी प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री, यही तो होता है, यही तो होगा। अब आपके सामने पीओ क्यू का मान आपके सामने 110 डिग्री, यहाँ पे लिखूंगा 110 डिग्री प्लस में ओपीटी कितना डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पे लिख दूंगा 90 डिग्री प्लस में कोण ओपीटी ओ क्यू टी वो भी आपके सामने कितना डिग्री का, 90, यहाँ पर 90 डिग्री प्लस में कोण पी टी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ये तो होगा। अब इनको अपन जोड़ेंगे तो यहाँ पर मेरे पास में कितना हो जाएगा, 0, 9 9 18, 9 9 18 और 18 और 1 19, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने हो जाएगा 290 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का मैंने क्या लिखा है कि कोण पी टी क्यू बराबर मेरे पास में 360 डिग्री, यहाँ लिखूंगा कोण पी टी क्यू बराबर में 360 माइनस का, इसका इधर पक्षांतर करेंगे 270, ये तो होगा। 270 कैसे, 290, यहाँ पर लिखा 290। अब इसको मैंने सरल किया तो कोण पी टी क्यू बराबर में 360 में से 290 घटाते हैं तो मेरे पास में बचेगा 70 डिग्री। अब 70 डिग्री आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन कहाँ है, तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रकार से आपको इसका मान निकालना था। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वर्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं ये परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं तो कोण POA बराबर है, इसका मान आपको क्या करना, निकालना है। सबसे पहले मैंने आपके सामने क्या किया, यहाँ पर एक वर्त में आपके सामने यहाँ पर बनाऊंगा। मैंने आपके सामने यहाँ पर एक वर्त बनाया, ठीक है। वर्त बनाने के बाद में इसमें यह बोला जा रहा है कि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वर्त पर, यहाँ पर आपको क्या करना है, बाहर कोई बिंदु लेना है P, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई बाहर कोई बिंदु ले लिया P। अब यहाँ पर A और B आपके सामने क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो मैंने यहाँ पर दो स्पर्श रेखा यहाँ पर बनाऊंगा। ये यहाँ पर आपके सामने मैंने दो स्पर्श रेखा बना दिया, ठीक है। बनाने के बाद में वर्त का केंद्र तो आपके सामने यहाँ पर है। यहाँ पर मैंने नाम दिया है ए, यहाँ पर मैं नाम दूंगा बी, और ये मेरे पास में वर्त का केंद्र क्या है, ओ है। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया है, इसको इससे मिलाऊंगा, ठीक है। और क्या करेंगे, अपने इसको इससे भी मिलाएंगे, ठीक है।
अब मेरे पास में यहाँ ये तो मेरे पास में वर्त का केंद्र है, ये मेरे पास में बी बिंदु है और यहाँ पर मेरे पास में क्या है, ए बिंदु है। अब ध्यान से सुने, अब आपको क्या करना है कि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वर्त पर PA, आपको इसको भी इससे मिलाना है भाई, आपको इसको इससे भी मिलाना है, जो सर में अपने को बोला गया है। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पर P से O, P और O केंद्र वाले किसी वर्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण के ऊपर झुका हुआ है। ये मेरे पास में कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का मेरे पास में कोण है। कि कोण पर झुकी हुई है तो कोण POA, POA ये वाला एंगल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। वो कैसे निकालें, ध्यान से सुने। मेरे को ये वाला एंगल मेरे को निकालना है। अब ध्यान से सुने, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर दिया जा रहा है कि कोण APB बराबर 80 डिग्री। देखो ये वाला एंगल कहाँ है, APB मेरे को दिया जा रहा है 80 डिग्री, ये तो है। अगर मेरे को यहाँ पर ये APO निकालना है तो यहाँ लिखूंगा कि कोण APO बराबर होगा कोण किसके, BPO के। ये बराबर कैसे हुआ, अगर मैं ये पूरे एंगल का यहाँ पर आधा कर देता हूँ, यहाँ पर 1/2 और यहाँ लिखूंगा कोण APB, ये तो किया भाई। यहाँ पर मैंने अगर पूरा एंगल का अगर मैं आधा कर देता हूँ तो मेरे पास में APO और BPO ये मेरे पास में दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। कहने यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, लिखना 1/2 इंटू में APB का मान आपके सामने 80 डिग्री, तो मेरे पास में 2 का मैंने इसमें भाग दिया तो कितना प्राप्त हुआ, 40 डिग्री। तो मेरे पास में यहाँ पर कितना मान आया, 40। अब मेरे पास में ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास में एंगल कितने का आया, 40 डिग्री का आया है। अब आपको यह भी पता है कि यहाँ पर आपके सामने वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा कि कोण ए, नहीं ए क्या, यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके सामने कि कोण OAP बराबर कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। ये कैसे हुआ, यहाँ लिखेंगे वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, वो 90 डिग्री का बनता है। अब मैंने आपके सामने यहाँ पर त्रिभुज AOP में यहाँ लिखूंगा कि त्रिभुज AOP में, ठीक है। अब तीनों यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर लिखूंगा कि कोण APO प्लस कोण POA प्लस कोण OAP बराबर कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। क्यों होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब कोण APO वो कितना आया, यहाँ पर मैं लिख भी देता, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, कोण APO बराबर कितने डिग्री का आया, वो आया आपके सामने 40 डिग्री का। तो यहाँ पर लिखूंगा 40 डिग्री प्लस में POA का मान तो आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख दूँ कोण POA प्लस में OAP का मान कितना है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, लिखूंगा 90 डिग्री बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। अब 40 प्लस 90, 40 प्लस 90 तो आपके सामने होता है 130। तो यहाँ लिखूंगा 130 डिग्री प्लस में कोण POA बराबर में 180 डिग्री और कोण POA बराबर में 180 माइनस का 130 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे कोण POA बराबर में 180 में से 130 घटाया तो कितना आया, 50 डिग्री। अब आपको ऑप्शन में देखना है 50 डिग्री कहाँ है, तो ये वाला मान आपके सामने ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब
ओ ए, ये वाला एंगल आपके सामने कितने डिग्री का आया? 50 डिग्री का। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के किसी वर्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। समांतर का मतलब वो एक दूसरे का भी प्रतिच्छेद नहीं करे। आपको क्या करना है? सबसे पहले तो एक वर्त बनाना, उसके द्वारा मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ध्यान से सुने। मैंने यहाँ पर आपके सामने एक वर्त बनाया और वर्त का केंद्र आपके सामने क्या है? ओ बिंदु है। चलो ये अपन बाद में लिख लेंगे। अब यहां पर इसमें बोला जा रहा है कि वर्त के किसी व्यास, आपको क्या करना है? पहले व्यास बनाना है। ये मेरे पास में वर्त का क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। ठीक है, वर्त का व्यास है और वर्त का केंद्र आपके सामने यहां पर है। यहीं पर तो है। अब ध्यान से सुने। मैंने आपके सामने व्यास को नाम दे दिया यहाँ पर ए और यहाँ पर मैंने लिखा है बी। ए भी मेरे पास में क्या है? व्यास है। और उसके बाद में व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा है। आपको क्या करनी है? व्यास के सिरों पे आपको क्या करनी है? दो स्पर्श रेखा भी आपको बनानी है। एक तो आपके सामने ये स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है, और दूसरी मैं आपके सामने यहाँ पर स्पर्श रेखा बना रहा हूँ। एक दूसरी आपके सामने स्पर्श रेखा ये भी बन गई, ठीक है। उसका मैंने यहाँ पर नाम दिया है, ये तो मेरे पास में एल है, ये मेरे पास में क्या है? एम है। अब इसमें यह बोला जा रहा है कि ये समांतर है। समांतर कब होगा? जब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बताएंगे और यहाँ पर अपन 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तभी तो ये समकोण होने के बाद में कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। जी, तो पता चलेगा। अब यहाँ पर मैंने क्या करूंगा? इसको सिद्ध करूंगा। तो यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है, यहाँ लिखूंगा दिया हुआ। एक तो आपको क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ पर मेरे को दिया गया है कि वर्त का केंद्र O है। यहाँ लिखूंगा वर्त का केंद्र, वर्त का केंद्र O है और AB वर्त का व्यास है। AB वर्त का व्यास है और L, यहाँ पर लिख देता हूं, और L और M दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये तो अपने को क्वेश्चन में दिया गया है। अब सिद्ध करना अपने को, यहां लिखूंगा मैं आपके सामने सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है भाई? आपको मेरे को सिद्ध करना है कि L समांतर है आपके सामने M के। ये मेरे को सिद्ध करना है। अब यहाँ पर मैंने इसको प्रूव करूंगा, उपपत्ति लिखूंगा यहाँ पर। तो मैंने आपके सामने क्या किया? ध्यान से सुने। मेरे को इसमें यह करना है कि यहाँ पर कोण ए के ऊपर मेरे को 90 डिग्री का कोण दिखाना और कोण बी के ऊपर भी मेरे को क्या करना है? 90 डिग्री का कोण दिखाना है। अब मैंने इसको नंबरिंग दे दी एक, यहाँ पर मैंने लिख दिया कोण 2। अब आप सभी बच्चे जानते हो कि वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है ना। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको लिखना है क्या? कि कोण एक बराबर क्या लिखना है? 90 डिग्री। ये कैसे हुआ? ये हुआ कि यहां लिखेंगे वर्त की त्रिज्या, वर्त की वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा, ठीक है। फिर उसके बाद में कोण दो की भी यही कहानी है। यहाँ लिखेंगे कोण दो बराबर में 90 डिग्री। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा। वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ में जो कोण बनता है वो यहाँ पर आपके सामने 90 डिग्री का बनेगा। अब ध्यान से सुने। आपके सामने एक यहाँ पर जेड की आकृति बन रही है। देखो यहाँ से लेके यहाँ पर और फिर यहाँ पर जेड की आकृति बन रही है ना। अब जेड की आकृति बन रही है तो यहाँ पर कोण एक और कोण दो बराबर है। क्यों है ये बराबर? ये एकांतर कोण है।
तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आपके सामने, यहाँ पर लिखूंगा कि कोण एक बराबर है मेरे पास में कोण दो, ये तो है। ये लिखूंगा यहाँ पर मेरे पास में क्या है, एकांतर कोण है, यहाँ लिखेंगे एकांतर कोण हो गया। अब आपको पता है कि एकांतर कोण कब बनता है, जब आपके सामने दो समांतर रेखाएं हो तो उसको एक तिर्यक रेखा काटते तो विपरीत ओर बनने वाले कोण एकांतर कोण होते हैं। ये तो होता है। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर दो समांतर रेखा खींची, तो यहाँ पर एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण आपके सामने क्या होता है, एकांतर कोण होता है। इसका मतलब दो समांतर रेखा हैं, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके सामने क्या हो गया, बराबर। तो बराबर होता है तो आपके सामने यहाँ वो क्या होता है, वो दोनों रेखाएं आपके सामने क्या होती है, समांतर होती हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आपके सामने, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इस एकांतर कोण से अपने को यह पता चला है कि L समांतर क्या है, अहम है। तो यहाँ लिखेंगे अतः L समांतर हो जाएगी आपके सामने अहम के, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे, जो 10.2 का अगला क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे।